हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपका बुरा चाहने वाले लोगों के जीवन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं ऐसे लोग। तो देखिए जी, सबसे पहला जो कार्ड है आपको बहुत बहुत बधाई हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है रिवर्स में। क्या चल रहा है इन लोगों के जीवन में? फर्स्ट कार्ड ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून आया है रिवर्स में। रिवर्स में आना व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या होता है? इन लोगों के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है ना। उल्टी गिनती क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून का रिवर्स में आना का मतलब होता है कि इनके जीवन का जो आज तक भाग्य इनका फेवर दे रहा था, इनको गलत काम करने में इनका सपोर्ट कर रहा था भाग्य इनका, कि ये कुछ कर रहे थे, किसी को भी पीड़ा दे रहे थे, किसी को भी ये तकलीफ़ दे रहे थे, किसी को भी ये बहुत बेइंतहा रुला रहे थे, किसी को भी इन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर किया था, किसी को भी इन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने बेइंतहा जो पीड़ाएं दी हैं ना लोगों को, इन लोगों ने अब इनके भाग्य का जो पहिया है वो घूम गया है। अब वो इनके फेवर में काम नहीं करेगा। अब क्या है, जो इन लोगों ने कर्माज करे हैं वो कर्माज इन पर अटैक करेंगे। इनके खुद के ही कर्मा, ठीक है, इनके खुद के ही कर्म अब इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। इनके खुद के ही कर्म पास्ट में इन्होंने ऐसे ऐसे करे हैं जो कि एक मानवता के खिलाफ है, जो नैतिकता के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है ना। और सच्चाई और अच्छाई तो इनमें कोसों दूर तक भी नहीं है। ये अच्छाइयाँ भी अगर लोगों के लिए करते हैं तो चेहरे पे एक मास्क पहन कर करते हैं, एक मुखौटा पहन करके करते हैं, उस सामने वाले इंसान के ऊपर डोमिनेट, मतलब उसको डोमिनेट करने के लिए ही, किसी के लिए ये अच्छाइयाँ करते हैं। और जहाँ पर इनकी डोमिनेटिंग नेचर नहीं चलती, उन लोगों से ये टोटली डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा इन लोगों की पास्ट की एनर्जीज रही हैं, है ना। अब क्या है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप टोटली डिफेंसिव हैं, है ना। आप डिफेंसिव हो चुके हैं, आप अपने आत्मरक्षा के लिए खड़े हो चुके हैं कि मैंने जो बदमाशियाँ, बदतमीजियाँ, तुम्हारी जाहिल गमार हरकतें जो मैंने सहन कर ली, अब बहुत हो चुका, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आप टोटली डिफेंसिव मोड पर हैं। और ये जो आप डिफेंसिव मोड पर आए, तब इनकी जो करतूतें इन्होंने जो करी हैं वो अब इन पर अटैक करेगी। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने जो जाल आपके लिए बुना था उसमें ये खुद फंस जाएंगे। अब इनके साथ ऐसी ऐसी हरकतें होंगी, अगर ये लोगों को अब कुछ बोलेंगे भी ना, ये रो भी नहीं पाएंगे, ये अपने आंसू दिखाने लायक भी नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी जो नीचता का लेवल था ना वो लोगों ने भी देखा है, लेकिन ये सुधरे नहीं, ये रुके नहीं, अपनी नीचता का लेवल ये बढ़ाते चले गए। और अगर इन्होंने आपके ही खिलाफ लोगों के सामने अब कुछ भी बोला ना, तो लोगों के सामने ये रो भी नहीं सकते, क्योंकि लोग इनको यही कहेंगे, अरे तुम्हारी गुंडागर्दी तो एक्सट्रीम थी, कहाँ गई वो। क्योंकि जो अन्याय इन लोगों ने आपके साथ किया है वो लोगों ने भी देखा है, वो लोगों ने भी देखा कि आपको किस कदर दबाया गया, आपके इमोशंस की, आपके फीलिंग्स की किस कदर हत्याएं की गई। और जब अगर इन कंजरों ने लोगों के सामने रोना अगर शुरू किया ना, इनकी खैर नहीं है। लोग इनको ऐसी ऐसी सुनाएंगे ना, इनके जिनका जीना हराम करने वाले, ये अपने ही कर्मों से फंसेंगे। अब इन्होंने जो भी कर्म करे थे, और परमात्मा की दृष्टि, दिव्य दृष्टि आपके साथ है, ईश्वर का हाथ आपके सर पर है, आपके परमात्मा सदैव आपके साथ हैं। आपको हर समय महसूस होता है कि आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, आप नहीं हैं। आप जो पहले थे वो आज आप नहीं हैं। आपके भीतर इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस, इतना डिफेंसिव मोड पर आप आ चुके हैं। आपने कभी 6 महीने पहले आप जाएं, आपने 6 महीने पहले ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इस कदर डिफेंसिव हो जाना पड़ेगा। या मैं पास्ट की 3 मंथ की ही बात करूं, आप इन लोगों को हील करते करते थक गए, बट ये हील नहीं हुए। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जो लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। जहाँ पर आपको हाथ में तलवार उठानी ही पड़ेगी तो उठानी ही पड़ेगी, है ना। इस कदर की सिचुएशन आपकी बना दी गई है। इन लोगों को अब क्लियर कट ये पता चल चुका है कि अब हमारी करतूत किसी भी लेवल पर चलने वाले नहीं है ना। और ये जो है
इनके जीवन में एक बहुत पेनफुल एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक जीवन में लोगों को दुख ही दुख दिया है, लोगों को ट्रैप किया है, इन लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है इन लोगों के द्वारा। और ये आप आपके साथ नहीं, इन लोगों ने हर एक उस इंसान को ट्रैप किया है जो बहुत सीधा और सच्चा है ना। इन लोगों ने हमेशा एक मेंटल ट्रैप का सहारा लिया। इन्होंने लोगों को इमोशनली बहुत इन लोगों से कोई बात करना पसंद नहीं करता। क्यों? इनका ऑरा नेगेटिव है, ये लोगों के बारे में गंदा सोचते हैं, गंदा बोलते हैं। और अब जब इनकी इन करतूतों पर लगाम कसी गई तो ये इनके लिए एक बहुत पीड़ादायक समय है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी सारी ही एनर्जी लोगों को बदनाम करने में, लोगों को नीचे गिराने में, लोगों का सर्वनाश कैसे कराए, लोगों का सत्यानाश कैसे करा जाए, इस चीज़ में लगाते हैं। अब उस एनर्जी को पकड़ा गया है, जैसे होता ना, मुंडी पकड़ करके आपने उस गंदी एनर्जी को उठा लिया है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट दिख रही हैं, और ये इन लोगों के दुख का बहुत बड़ा कारण है। अब इनका कर्मा भी इन पर अटैक करेगा, इनका कर्मा भी इन पर अटैक करेगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है ना। देखो यहाँ पर जो एक द एम्परर का व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे एम्परर का कार्ड है, यानी कि जो भी एक कंट्रोलिंग रूलिंग अथॉरिटी थी ना, जो एक नेगेटिव रूलिंग अथॉरिटी काम कर रही थी, वो नेगेटिव रूलिंग अथॉरिटी अब टिका दी गई है परमात्मा के द्वारा। वो नेगेटिव रूलिंग अथॉरिटी को ये पता चल चुका, हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक किया जाता हो, किसी भी तरीके से आपके वाइब्रेशन इन नेगेटिव अथॉरिटी तक। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स हैं। इन लोगों को आपके, अगर आप एक बंद कमरे में बैठ करके दुखी हो या सुखी हो, आपकी एनर्जी को ये भांप लेते हैं। ये इतने चंट और चालाक नेगेटिव वैम्पायर्स हैं। भले ही आप इनको ना दिखो, आपको एक बंद कमरे में बैठकर आप रो रहे हैं कि आप हंस रहे हैं, आप इनर पीस में हैं या आप इनर इम्बैलेंस हैं, ये लोग ये जान लेते हैं। और जो अब आपका एनर्जी लेवल, आपका वाइब्रेशन, जो आपका ऑरा बढ़ रहा है ना, ये उससे भी थर 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 काँप रहे हैं, घबरा रहे हैं। इनको अब पता चल चुका है कि अब हमारी खैर नहीं, अगर हमने कुछ किया तो बस अब खात्मा है हर चीज़ का। इन लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता चल रही हैं। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर ये है। पहली तो बात मैंने आप लोगों को ये बता ही दिया है कि ये नेगेटिव एनर्जी सकर्स हैं, वैम्पायर्स हैं, ये खुद ब खुद ही आपकी एनर्जीज़ को पढ़ रहे हैं कि आप एक हायर वाइब्रेशन स्टेट में हैं। आप जो पहले थे वो आज आप नहीं हैं। आपका इतना जो पॉजिटिव हो रहा है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इस ऑरे को तो ये फेस भी नहीं कर सकते, दबाना तो बहुत दूर की बात है। इस ऑरा को ये फेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये टोटली नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर से इन्होंने लोगों का बुरा किया है, लोगों को गलत राह इन्होंने दिखाई है। अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसे करें, और जो थोड़े बहुत ठीक है उनको गलत राह पर किस तरीके से धकेला जाए, इन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं ये, है ना। इनका ये मैनिपुलेटिंग जो स्वभाव है ना, अब इनकी जान पे बनेगी। आप लोग देखना, ये अब आप देखेंगे इनके जीवन में एक ठहराव आ जाएगा। ये अपने ही करतूतों में फंसेंगे, इनके जीवन में खुद ब खुद टावर मूवमेंट आएगा। द सन का कार्ड है, आप द मून से शन में शिफ्ट कर गए हो। आपने ये महसूस किया होगा, जिस एनर्जीज़ में आप आजकल रहते हैं, ये एनर्जीज़ पास्ट में थोड़ी थोड़े टाइम के लिए आती थी, कभी आई और उसके बाद डीप डाउन 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, हफ्ते के लिए आप फिर से नेगेटिविटी में चले गए। और उस समय जब आप डिप्रेस एनर्जीज़ में चले जाते थे, उस समय इनका गुंडा राज फिर से शुरू हो जाता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमात्मा ने उस सोए हुए शेर को जगा दिया है। अब किसी ने भी कोशिश करी तो उसका अंजाम ये खुद भुगतेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अति, कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। इन्होंने अति क्या अता कर दिया था हर चीज़ का। इन लोगों ने बेइंतहा गंदे और नीच काम किए हैं। अगर इनसे कोई पूछे, क्या तुमने कभी निष्पाप होकर किसी को बिना बताए कभी कोई अच्छा काम किया है?
नहीं। अगर इन्होंने कोई भूले भटके कोई अच्छा काम भी किया होगा ना, तो उनका ढिंढोरा 70 जगह पीटा होगा या दूसरों से पिटवाया होगा कि मैं तो चुप रहूँगा, मैं तो अपनी वाहवाही लूटने का मजा लूँगा, तू मेरी तारीफ़ करना। ऐसे गिरे हुए ये लोग होते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं ऐसे लोग, और उनके जीवन में भूचाल आने वाला है। इनके खुद के ही कर्म इन पर अटैक करेंगे, इनके खुद के ही कर्म इनको ले डूबेंगे। अब इनके जीवन में एक ठहराव आ चुका है। इनकी जो नेगेटिव करतूत थी ना, वो अब रुक चुकी है, ठहर चुकी है वो। अब इनका कर्मा इन पर रिटर्न बैक होगा। अब आप देखना इनके साथ क्या क्या होने वाला है। बस अब आप दृष्टा बने रहें और ईश्वर पर अपने विश्वास करके चले, और परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। अगर आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है। जीवन में कितनी ही गंदी और घटिया और कितनी भी नर्क जैसी सिचुएशन क्यों ना हो, आप हमारे उस 3 डेज़ वर्कशॉप को ज्वाइन करें, आपका जीवन बदल जाएगा, गारंटेड है। ओके जी, क्योंकि आपको कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, जब आप उन पर काम करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में बहुत 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 बड़े बड़े बदलाव होंगे, और उस बदलावों को आप महसूस करेंगे। आपके जीवन में हेल्थ, अच्छी वेल्थ, सुख सौभाग्य, समृद्धि, धन, माया, पैसा सब कुछ आकर्षित होगा। ठीक है, ज़रूर से ज्वाइन करें। कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, पूरी डिटेल वहाँ पर है। व्हाट्सएप पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ वॉइस छोड़ें, वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट मैसेज ओनली, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होती है किसी की भी। कॉल ना करें, वॉइस नोट या फिर टेक्स्ट के थ्रू आप अपना सेशन बुक करा सकते हैं। ठीक है जी, 3 डेज़ वर्कशॉप है। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन करें, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। एंड थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।